my dear students. Welcome back to your English grammar class. Today I am back with another interesting topic, letter writing, Patra Lekhan. I hope that you have revised your previous chapter. Today we are going to learn more about letter writing. So shall we start? Yes. So we are going to start the chapter 16. Letter writing is an essential part of our daily life, professional as well as personal. It is not only a duty but also a pleasure. It is therefore essential to learn not only the technique but also through constant practice the art of writing letters. ठीक है? लेटर राइटिंग वो होता है जब हम किसी को पर्सनल राइटिंग लिखते हैं या प्रोफेशनल या बिजनेसमैन या किसी भी चीज को, वो लेटर औपचारिक भी हो सकता है, फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। तो हम जब लेटर लिखते हैं और कोई अपनी बात किसी से लिखित रूप से पहुंचाते हैं तो उसे लेटर राइटिंग कहते हैं। लेकिन लेटर राइटिंग एक आर्ट है जिसके लिए हमें जनरल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। आइए मेरे साथ सभी बच्चे जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। लेटर शुड ऑलवेज बी रिटन इन सिंपल एंड डायरेक्ट मैनर। लेटर को हमेशा सिंपल सरल भाषा में और सटीक तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। कोई भी उसमें ऐसे शब्द नहीं होने चाहिए जो घुमा फिरा के हो, वो डायरेक्ट होने चाहिए। लेटर शुड बी ब्रीफ बट शुड कन्वे द पर्पस और आइडियाज ऑफ द राइटर फुली। लेटर छोटा सा होना चाहिए पर उसमें अपनी पूरी बात, पूरे आइडियाज को अच्छे से हमें लिखना चाहिए। वन शुड नेवर फॉरगेट द पर्सन टू whom the letter is addressed। और हम जिसको भी भेजते हैं, सेंडर और एड्रेसी दोनों का एड्रेस होना चाहिए। जिसको भेजा जा रहा है और जिसके द्वारा भेजा जा रहा है वो चीज हमें जरूर कंसीडर करनी चाहिए। Impolite and harsh language should be avoided। ठीक है, कोई भी हमें ऐसी हार्श लैंग्वेज, कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करना है। Different ideas or views should be expressed in separate paragraphs and not mixed up। ठीक है, अगर कोई हमारी दूसरी बात है, उसी लेटर में हम दो बातें कहना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें सेपरेट पैराग्राफ का इस्तेमाल करना चाहिए। Clarity, conciseness and sincerity are the three essential of a good letter। ठीक है, क्लैरिटी होनी चाहिए, छोटा होना चाहिए, साफ होना चाहिए और सही बातें, फैक्चुअल बातें उसमें लिखी होनी चाहिए। ये एक इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है गुड लेटर की। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लेटर। एक लेटर होता है जो पर्सनल लेटर होता है, जब हम किसी अपने क्लोज वन को, अपने फैमिली, अपने रिलेटिव्स को देते हैं। एक होता है बिजनेस लेटर जो हम कॉर्पोरेट सेक्टर में देते हैं, और एक होता है ऑफिशियल लेटर जो हम ऑफिसर्स को देते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को हम देते हैं। Though every letter has its special characteristics, yet all letters have one thing in common. It is that every letter is or can be divided into the following parts। कोई भी लेटर हो ये फॉलोइंग पार्ट्स में जरूर डिवाइडेड होता है। मेन हेडिंग होती है, फिर सॉल्यूशन होता है, हमको जो लिखना है, डियर सर, डियर मैम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम। फिर लेटर की बॉडी होती है, लेटर का कंटेंट होता है, फिर सब्सक्रिप्शन होता है, सिग्नेचर होती है, और द सुपर सब्सक्रिप्शन यानी कि एड्रेस होता है जो भी सेंड करता है लेटर को। अब हम पर्सनल लेटर का लेआउट पढ़ेंगे जिसमें सेंडर्स का एड्रेस होता है, हम जिसे लेटर भेज रहे हैं उसका एड्रेस होगा, फिर डेट होगी, लेटर का हम फॉर्मेट लिखेंगे, कंटेंट लिखेंगे, हम क्या चीज लिखना चाह रहे हैं पैराग्राफ में उससे फ्रेज करेंगे, फिर जो लेटर भेज रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखेंगे। लेकिन जो पर्सनल लेटर होता है उसमें हमें इतनी भी ज्यादा एड्रेसी की इंफॉर्मेशन नेसेसरी नहीं होती है। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं जो कि लेटर के हैं, अब हम पढ़ेंगे। राइट अ लेटर टू द चेयरमैन ऑफ प्रिंसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ योर सिटी कंप्लेनिंग हिम अगेंस्ट इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर। अब हमें अपने चेयरमैन को एक लेटर लिखना है ये बताते हुए कि हमारे लोकेलिटी में पानी का सप्लाई सही से नहीं हो रहा है। तो हम कैसे लेटर लिखेंगे? पहले हम एड्रेस को मेंशन करेंगे, टू द चेयरमैन जिसको हम लिख रहे हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेरठ। फिर हम सब्जेक्ट डालेंगे इरेगुलर एंड इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई इन द सिटी। फिर हम अपनी बात कहेंगे, सर आई रिग्रेट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस दैट ड्यूरिंग समर एवरी ईयर वी हैव बीन रिसीविंग वेरी इरेगुलर एंड इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई। कि गर्मी के कारण हमें बहुत ही ज्यादा इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई हो रही है। इट इज ओनली अप्रैल एंड वाटर इज बीइंग सप्लाइड ओनली फॉर 3 and 4 hours इन अ डे। ठीक है, अभी अप्रैल चल रहा है और अप्रैल में ही इतने कम दिनों में पानी इतना कम आ रहा है। तो मंथ ऑफ मई जून जब इतनी गर्मी होगी तो हम कैसे पानी का इस्तेमाल करेंगे, हम कैसे अपनी लाइफ को जिएंगे, कैसे हम सरवाइव करेंगे विदाउट वाटर। वी पे ऑल सॉर्ट ऑफ टैक्सेस, हम सभी टैक्सेस देते हैं। प्लीज आप प्रॉपर प्रबंध करवाइए, पानी की सप्लाई का प्रॉपर प्रबंध कराइए।
फिर आप उसको देंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ में चेंज करेंगे कि आई डू होप दैट यू विल टेक पर्सनल इंटरेस्ट इन दिस मैटर, कि मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये आशा करता हूँ कि आप इस चीज को अच्छे से देखेंगे और उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे ताकि हमारी वाटर सप्लाई हमारी लोकेलिटी में अच्छे से हो पाए। होपिंग फॉर एन अर्ली एक्शन, आपका इंतजार करेंगे कि जल्द से जल्द आप कोई एक्शन लें। फिर आप अपना नाम डालेंगे, अपना एड्रेस डालेंगे और अपनी शहर का नाम डालेंगे। सेम थिंग आपका ऐसे इनवाइटिंग ब्रदर्स मैरिज पे है, उसमें आप लिखेंगे। नाउ इट्स क्वेश्चन टाइम। कुछ लेटर्स आपको दिए गए हैं बच्चों, यू हैव टू सॉल्व इट बाय योर ओन। पहला लेटर आपका मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए, आपको समझा देती हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। Write a letter to your friend thanking him for mobile phone that he gifted you on your birthday. आप अपने दोस्त को क्या करेंगे, थैंकिंग लेटर लिखेंगे क्योंकि उसने आपको मोबाइल फोन गिफ्ट किया है आपके बर्थडे पे। तो आप क्या लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे। डियर राज, थैंक यू फॉर गिफ्टिंग मी मोबाइल फोन, आई होप यू आर फाइन, दिस मोबाइल इज वेरी गुड, I will use this mobile in my education, so and so you have to make such kind of content of the letter. Rest, thanking you, I hope, give my hello to uncle and auntie, take care of yourself, loving your loving friend, you have to write your name, address and city name. That's all from my side today, my dear student. I hope you must have understood the concept which I have taught you. I'll be seeing you in another English grammar class. Till then, keep learning, keep exploring, and never forget to revise. Thank you so much.